हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के हसूर अपने होंठों का नसराना, अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस बने। हर रोज़ अपने खुदा को हरगिज़ न भूलें। सुबह सवेरे खुदावंद की शुक्रगुजारी उसके मज़बा पर लाएं, ताकि खुदा हमें कितना प्यार करता है। रात को मीठी नींद अता करता और सुबह का दिन दे देता है, और सुबह के दिन के वसीला हमें बरकतें भी बख्श देता है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, एक आयत पर गौर करेंगे। कलामे मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 11 बाब है, उसकी 14 आयत है। हमने इससे सीखना है कि खुदा अपने लोगों से क्या कह रहा है। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह नबी 11 बाब उसका 14 आयत है। पास तो इनके लिए, इन लोगों के लिए दुआ ना करना, और ना इनके लिए अपनी आवाज बुलंद करना, और ना इनके लिए इन लोग के लिए, क्योंकि जब ना इनके लिए मिन्नत करना, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत में मुझे पुकारेंगे, मैं इनकी नहीं सुनूंगा। कितनी खूबसूरत बात जो यिर्मयाह नबी को खुदा कह रहा है कि तू क्या कर, इनसे ना, इनके लिए दुआ ना कर। और पहली आयत में लिखा है, खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, और वो लिख रहा है, ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया कि ये ऐत, तुम इस ऐत की बातों को सुनना और यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों से जाकर बयान करना। मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम के बशिंदे कौन हैं? खुदा के शहजादे, शहजादियां, इलाहज़ादे कौन हैं? मेरे अज़ीज़ों, ईमानदारों को कहा गया, बेईमानों को नहीं। यरूशलेम के बशिंदे अपनी तौबा करके अपनी खुदा के हुजूर आए। नहीं तो वो कह रहा है, इनके लिए दुआ ना करना, इनके लिए अपनी आवाज बुलंद ना करना, क्योंकि इनने गैर मबूदों के हुजूर
बखूर जलाए हैं। गैर मबूदों के लिए कितनी तड़प होती है, कितना ख्याल होता है, कितना रुपया पैसा उनको दिया जाता है, कितनी उनकी खिदमत की जाती है, लेकिन खुदा के लिए जब कोई काम क्या है तो फिर हम परेशान होते हैं। और जिसने हमको खले किया, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको दम फूंका, जिसने हमको जिंदगी दी, उसके लिए हम परेशान होते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम उन बखूर के लिए जो बल जलाते हैं, जो गैर मबूदों के पास जाते हैं, जो उनकी इबादत करते हैं या उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं, खुदा अपने लोगों को और यिर्मयाह नबी को कह रहा है कि इनके लिए दुआ ना करना। किन के लिए दुआ करना? मुकद्दस लोगों के लिए। भीला नागा मुकद्दस लोगों के लिए दुआ करते रहना। तुम इससे जरा भी दरेग नहीं करना और अपने लोगों के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, अपने लोगों के लिए। तो किन के लिए? जो गुनाहगार थे। और जिन गुनाहगारों ने अपनी गुनाह का इकरार कर लिया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, मेरे अज़ीज़ों, दानियल शेरों की गार में डाल दिया गया। दानियल की तरफ देखिए, मुकद्दस था। दानियल खुदा की हजूरी में था। दानियल खुदा के कलाम को कबूल किया था। दानियल के अंदर खुदा के कलाम की खुशबू थी। और दानियल के मुखालिफ वजीर नादम मौजूद थे। लेकिन जब दानियल को देखा कि ये तो अपनी खुदा की इबादत करता है, तो क्या उन लोगों ने एक आयन बनाया कि आयन सोने की एक मूर्ति बनाई जाए और उसी मूर्ति को सब लोग सजदा करेंगे। और उनको ये इल्म था कि ये अपने खुदा के हजूर भी जाएगा। और जब आयन बना दिया, मुकर्रर कर दिया, नजर नबुवत बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हर बशर इसी को सजदा करेगा और इसी की इबादत करेगा। और उनको पता था कि ये अपनी खुदा के हजूर जाएगा। और उन्होंने अपनी तीसरी मंजिल पे जाकर दुआ कर रहा था, तो वजीरों ने, नाज़मों ने देख लिया दरवाजे की सुराख से कि आज वो अपने खुदा के हजूर दुआ में मसरूफ है। और सब लोगों ने जब देखा तो फिर बादशाह के हजूर आकर वही आयन को दिखाया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत,
अब ये सायंकाल दानियल को शेरों की गार में डाल दिया जाए। और जब शाम का वक्त था तो दानियल के लिए लिख दिया इस बादशाह ने, साइन कर दिए बादशाह ने, और साइन करके तो वह मुकद्दस बंधक के लिए रोजा रख लिया। साइन करते वक्त दीवार के साथ लगकर दुआ कर रहा था दानियल के लिए। और जब दानियल शेरों की मान में डाल दिया गया तो शेर उसकी तरफ नहीं आया।